जी कहिए। खान साहब आज अच्छी सफल रैली हुई है, सबसे पहले तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है, लोगों का प्यार है। हम तो ऐसे ही रहते हैं भाई, रैली के रूप में चलते हैं, घर में भी ऐसे ही रहते हैं। बहुत अच्छी रैली हुई है, बहुत अच्छे लोग आए। किस तरह का माहौल देख रहे हैं अशोक तंवर के लिए? मेरे लिए प्यार का और तंवर साहब के लिए समर्थन का माहौल देते हैं। कुछ जगह विरोध भी हो रहा है। मेरा तो कोई विरोध नहीं, क्या करेगा किसका। मैं रतिया काला वाले का मेरे को संज्ञान में नहीं है मामला। हो सकता है कोई सेंटिमेंट्स, किसी के विचार ना मिलते हो सकता है कोई आदमी विरोध कर रहा होगा। कई बार घर में भी विचार नहीं मिलते, कोई बच्चा कोई चीज़ नहीं मांगे तो रोने लग जाता है, तो हो सकता है उनके सेंटिमेंट्स कुछ हो भाई, मेरे को उसके बारे में ज्ञान नहीं है। मेरा तो कोई विरोध नहीं है, मैं तो सबको प्यार करता हूँ, और कोई करे तो कर ले भाई, उसका भी स्वागत है। कांग्रेस लगातार प्रचार कर रही है, 25 गारंटी के साथ में है, 70 टेक्निकली उनकी पहली गारंटी को अगर आप देखेंगे तो फिजिबिलिटी से बाहर है। आप जब जनसंख्या को उससे गुना करते हैं, जो रकम उन्होंने लिख रखी है टेक्निकली फिजिबिलिटी से बाहर है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पहला घोषणा पत्र का उनका पहला लाइन ही उनकी गलत है। तो गारंटी तो मोदी जी ने दे ही रखी है पहले से, उनको देने की जरूरत क्या है। मोदी जी ने इज्जत की गारंटी दे रखी है, स्वास्थ्य की गारंटी दे रखी है, बिना खर्ची बर्ची की गारंटी दे रखी है, घर घर राशन पहुंचाने की गारंटी दे रखी है। और कौन सी गारंटी दे रखी है? अभी तीसरी बार बढ़ेंगे तो छोटे मोटे जो भ्रष्टाचारी जो बचे हुए हैं, जो ठग हैं, कोई नहीं बचेगा और बिल्कुल राम राज आ जाएगा। मोदी जी ने राम मंदिर के लिए क्या क्या किया है आप सोच सकते हैं, कोई कर सकता है क्या इतना? मोदी जी की गारंटी ऑलरेडी ठीक है सर, कोई नई गारंटी की जरूरत अब है नहीं। इलाहाबाद में जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। इलाहाबाद में जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ मैं। आप भी शायद लगता है आपको भी ऐसा महसूस होता होगा। और बाकी कोई कमी है और मेहनत करेंगे। इलाहाबाद जगह चुनौती आ रही है। मुझे बाकी का तो देखो नहीं पता, मुझे लगता नहीं कि चुनौती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे काम करता है और हर एक को दिखाई नहीं देता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक काम करता है, पन्ना तक काम करता है। हमारे सामाजिक टोलियाँ होती हैं, हमारे संगठन हैं अलग अलग, ABVP हमारे पास है, SC मोर्चा हमारे पास है, BC मोर्चा हमारे पास है, उनके वुमेन सेल हमारे पास है। कांग्रेस के पास तो मुझे लगता है कोई मोर्चा है नहीं, ना जिला अध्यक्ष है, ना कोई मोर्चा है, पन्ना प्रमुख की तो बात ही अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव में कोई समस्या की। चुनाव बहुत अच्छा जाए। 59,000 वोट आए थे गोविंद कांडा के पीछे बीजेपी में। इस बार क्या लग रहा है, कप्तान साहब रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। गोविंद जी के वोट भी बहुत अच्छे आए थे उस वक्त के हालात के हिसाब से, और आगे भी वोट अच्छे आए हैं। 10 दिन बचे हैं, कितनी मेहनत तो रहती है, कितने मान के चले? सारा दिन देखते हो आप कितनी मेहनत करता हूँ मैं तो 10 दिन से नहीं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। चर्चा ये कि कप्तान साहब आप 10 दिन में जादू करने वाले हैं। जादू कौन सा है? जनता जादू करने वाली है, कप्तान साहब जादू क्या करेंगे? ये जनता जादू करेगी। जो ये बोलते नहीं है ना वोट, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये देखना सुबह सुबह 7 बजे क्या करेंगे। किसान काफी खुश हैं, कह रहे हैं कि खाड़े नाले मोगों का काम बढ़ा हुआ है, मजहबी विकास के काफी चर्चे हुए हैं। हम अपने परिवार की बात करते हैं, इलाहाबाद हमारा परिवार की तरह है। किसान को जो चाहिए सबसे पहले चाहिए, हांडे की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, हांडो चाहिए। जो हांडो ही नहीं होती तो पानी को नहीं हुआ। हमारे इलाहाबाद में मुख्यमंत्री जी ने सहयोग करके पिछले तीन साल में जितने भी माइनर्स हैं सारी की सारी रीमोल्डिंग के लिए कहते हैं, और खाड़े भी दुख सुख पाके कर ही रहे हैं हम। आने वाले टाइम में हम लगता है इस 6 महीने में आधी समस्याएं दूर कर देंगे, क्योंकि जब फाइल वर्क्स हो जाएगा तो अल्टीमेटली फिर काम करना पड़ेगा, कोई भी ऑफिसर हो कोई भी हो। तो हम कागजी काम तो सारा पूरा कर लेंगे, और टेंडर्स भी हमारे शुरू हो गए हैं। चुनाव में थोड़ी सी दिक्कत हमें आ गई, हम डिले पे आ गए, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, हम इसको पूरा करेंगे। पिछले कई दिनों में कई आपकी बीजेपी पार्टी के पूर्व विधायक है वो भूपेंद्र सिंह होगा के साथ कांग्रेस में चला गया। मैंने तो नहीं सुना कोई गया, बताइए कौन? कैलाश जी INLD की सांसद रही हैं, मौजूदा बीजेपी में विधायक तो नहीं, अभी नहीं थी, पहले थे। हो सकता है उनकी कोई व्यथा रही हो, इसका जवाब तो खैर वही दे पाएंगे, क्योंकि राजनीति में तो लोग इधर उधर होते ही रहते हैं। हो सकता है उनका मन बदल जाए, वापस आ जाए। कप्तान साहब आपके समर्थक सेमीफाइनल मैच मान रहे हैं ये? मेरे यही तो समस्या आ गई है कि मेरे पास कोई समर्थक है नहीं। असल में मेरा कोई समर्थक नहीं है, मेरे सब साथी हैं।
हम साथी बना के चलते हैं, समर्थक बना के नहीं चलते। इतने बड़े नेता नहीं हैं, हम भाइयों की तरह रहते हैं। सेमीफाइनल मान रहे हैं जी, कहते हैं ये सेमीफाइनल आके कप्तान साहब का फाइनल है। इनकी मर्जी है, जो चाहेंगे वो कहेंगे, वो जो कहेंगे वो करेंगे। ठीक है। बहुत बहुत